यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और चीन की यारी खूब परवान चढ़ी है। और तो और चीन ने यूक्रेन युद्ध में रूस की काफ़ी मदद भी की। यह बात कई खुफिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुकी है कि चीन ने रूस को सैन्य उपकरण या हथियार सप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन को अपना जिगरी यार बताते नहीं थकते। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसका असली चेहरा विस्तारवादी है, यानी शुरुआत से ही चीन हमेशा से दूसरों की जमीन को हड़पने की नीति पर काम करता रहा है। और अब चीन ने अपने जिगरी यार यानी रूस को भी नहीं बख्शा है। दरअसल रूस और चीन को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी वजह से मॉस्को में न सिर्फ हड़कंप मच गया बल्कि पुतिन की टेंशन भी बढ़ गई है। दरअसल अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रैगन रूस के सुदूर पूर्वी इलाके को हड़प कर चीन में मिला सकता है। चीन अंदर ही अंदर एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है जिससे वो रूस के इन इलाकों पर हमेशा के लिए कब्जा कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी की एक 8 पन्नों वाली खुफिया रिपोर्ट छापी है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन रूस के पूर्वी हिस्से पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका रूस का व्लादिवोस्तोक बंदरगाह वाला है, जो रूस के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये जापान सागर के किनारे मौजूद है। इस बंदरगाह की अहमियत आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एशिया के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की नज़र से सबसे ज़रूरी पॉइंट माना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट या तो 2023 के अंत में बनाई है या फिर 2024 के शुरुआत में। और इसी रिपोर्ट में एफएसबी की एक यूनिट ने चीन को एक दुश्मन के रूप में संबोधित भी किया है, जो रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है वो जाहिर करती है कि भले ही रूस और चीन सामने दोस्त हों, लेकिन भीतर ही भीतर रूस को चीन के ऊपर कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि रूस का चीन के साथ करीब 4208 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। एफएसबी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कैसे चीनी राष्ट्रवादियों ने 19वीं शताब्दी में हुई संधियों को चुनौती दी है, जिसके तहत व्लादिवोस्तोक के बड़े इलाके को रूस में मिलाया गया था। आपको बता दें कि व्लादिवोस्तोक का रूस में विलय साल 1860 में हुआ। ये विलय पेकिंग संधि के तहत किया गया था, जिसने रूस और चीन के बीच एमूर और ऊसरी नदी के साथ रूस और चीन के बॉर्डर को स्थापित किया था। इस संधि के तहत व्लादिवोस्तोक का कंट्रोल रूस के पास चला गया था, जो रूस का एक सुदूर पूर्वी इलाका है। और एफएसबी का कहना है कि चीन रूस के इसी इलाके पर अपना दावा और मजबूत करना चाहता है। चीन इसके लिए वहां पर प्राचीन चाइनीज लोगों के अवशेषों पर शोध करके अपने ऐतिहासिक दावों को मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। इसी कड़ी में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने नए नक्शे में व्लादिवोस्तोक और इलाके के 7 अन्य शहरों के लिए चाइनीज नामों का उपयोग करने के आदेश दिए थे। एफएसबी के खुफिया दस्तावेज से पता चलता है कि चीन अपने दावे को मजबूत करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। रूस की एजेंसी एफएसबी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि चीन के जासूस आर्कटिक और उत्तरी समुद्री रास्ते में अपना रुझान दिखा रहे हैं, जो रूस के उत्तरी तट पर स्थित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समुद्री रूट एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग समय को कम कर देता है, जिसकी वजह से चीन अपने सामान को और ज्यादा आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। इस वीडियो रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।